हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ यानी गणित के कुछ वैसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 में आने वाला है। तो अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। मैथ है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ याद करने वाला नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि √3 सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा। और √3 सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे √3 है तो √3 और गुना लिखेंगे। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। तो देखिए यहाँ पर √3 से √3 कट ऑफ, तो क्या बचा, तो केवल 2 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि cot A बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर A का मान क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। यानी B बराबर कितना है, तो 3 है। और यहाँ पर P बराबर कितना है, तो 4 है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर होता है, लिख देते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी P बट्टा में B होता है। तो यहाँ पर P भी है, यहाँ पर देख लीजिए P भी है, यानी यहाँ पर लंब भी है और आधार भी है। तो हमें कुछ नहीं निकालना है, बस मान रख देना है। तो यहाँ पर P कितना है, तो P है 4, यानी यहाँ पर लंब है 4 और आधार कितना है, तो आधार है 3। अब स्क्वायर है यहाँ पर देखिए, तो स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 16/9 इसका राइट आंसर आया। तो कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिंदु 2√3 कोमा -2√5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर 2 बिंदु दिया है जिसका आप लोग को बताना है कि किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम यहाँ पर ग्राफ बनाकर आप लोग को समझा देते हैं। पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा पाद में क्या होता है, तो दूसरा में होता है माइनस कोमा प्लस, दूसरा पाद में माइनस कोमा प्लस होता है। और तीसरा पाद में होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा पाद में होता है प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं, बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो देखिए पहला बिंदु में यहाँ पर प्लस छुपा है और दूसरा बिंदु यहाँ पर माइनस लगा है। तो यहाँ पर प्लस माइनस किस में है, तो प्लस माइनस देखिए यहाँ पर चतुर्थ में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, चतुर्थ पाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही होता है जो P/Q के रूप में होता है। तो ए ऑप्शन है रूट में 12। और रूट 12 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। बी ऑप्शन है रूट 18। तो रूट 18 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह भी रूट में रह जाएगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। सी ऑप्शन है √100। तो √100 का वर्गमूल होता है 10। तो 10 को हम नीचे 1 लिख कर इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो बहुपद होगा। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दिया है 2 तथा गुणनफल दिया है 15, तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए और हम ऑल फार्मूला आप लोग को करा चुके हैं। अगर आप लोग को एक भी फार्मूला याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फार्मूला कर जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें 15 चैप्टर का यानी जितना भी चैप्टर है उतना भी उसमें फार्मूला है। तो बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है और फिर x होता है और प्लस अल्फा इंटू
अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अब मान बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल। तो योगफल यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और जब 2 में हम एक्स से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है गुणनफल, तो गुणनफल 15 है तो 15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, और ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। यहाँ पर विवेचक पूछा है, तो विवेचक पूछेगा या विविधकर पूछेगा, दोनों एक ही होता है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b के जगह पर -4 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 गुना a के जगह पर 2 है, और c के जगह पर यहाँ पर 3 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस होगा। तो यहाँ पर 4 दूना 8, 8 तिहाई 24 हो जाएगा। तो 16 में से जब 24 घटाएंगे, यहाँ पर 16 माइनस 24 हो जाएगा। तो जब इसे घटाएंगे 16 माइनस 24 तो माइनस का 8 बचेगा, तो इसका विवेचक क्या हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। तो कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 1, 4, 5, 12, x का माध्य 7 है तब x का मान क्या होगा, x का मान बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे माध्य का फार्मूला। माध्य बराबर होता है यहाँ पर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी सभी संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 5 दूना यहाँ पर 10 और 10 और 12 यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 22 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x नहीं जुटेगा, चर और अचर एक में नहीं जुटता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या है यहाँ पर 5, तो 5 हो जाएगा। तो माध्य बराबर दिया है 7, तो माध्य के जगह पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 प्लस में 22 प्लस x हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा, और 7 के नीचे हम 1 लगा देंगे। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 22 प्लस x में, तो ये हो जाएगा 22 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पर 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 35 माइनस यहाँ पर 22 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस का 22 है तो इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 35 में से 22 घटाएंगे तो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 13, क्योंकि 35 में से 22 घटाएंगे तो 13 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है यहाँ पर -b/a होता है, -b/a। तो -b के जगह पर यहाँ पर -12 है, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 12 हो जाएगा। a के जगह पर यहाँ पर 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, समकोण त्रिभुज से या समरूप त्रिभुज से या समचतुर्भुज से या इनमें से कोई नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद के फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 9d लिखेंगे, एक घटा कर लिखेंगे। याद रखिएगा कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखते हैं। तो a होता है प्रथम पद 2 है, और यहाँ पर प्लस 9 गुना d क्या होता है, d होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 7 में से यहाँ पर 2 घटा देंगे, 7 माइनस 2,
तो 5 आएगा। तो 2 प्लस में 9 9 पचे 45 हो जाएगा, और 45 और 2 कितना होता है, तो 47 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से होगा। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, क्योंकि ये चैप्टर भी हम पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में के ये प्रश्न है और ये चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पर 2 है 2 स्क्वायर, और वाई के जगह पर 4 है 4 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस 4 चौका यहाँ पर 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो 16 और 4 20 हो जाएगा, रूट में 20 हो जाएगा। अब रूट 20 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो रूट 20 का सबसे पहले हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 और 5 आ रहा है, तो 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा और रूट में 5 बचेगा। तो 2 रूट 5 कहाँ पर दिया है, देखते हैं ऑप्शन में। 2 रूट 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े 2 यहाँ पर 4,2 देखिए कितना बड़ा आंकड़ा दिया है का बहुलक होगा। यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसे हम आंकड़ा भी बोलते हैं, तो इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कौन निकलता है, सिंपल है बहुलक निकालना। जो इनमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या है, तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या जो आया है 4 आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। इनमें से किसका मान सबसे अधिक है, तो tan 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है, क्योंकि इसका मान होता है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में लगा है तो उसकी प्रायिकता भी नहीं होगी और वो बहुपद में भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -7 का प्रायिकता कभी नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो केवल 1 होती है। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, 7 बार 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan a बराबर क्या होगा। यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री दिया है, तो tan a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर a की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे tan, और a की जगह पर 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा 2023 में। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस अपना पढ़ाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 6 के मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर गुणनफल पूछा है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। c की जगह पर यहाँ पर कितना है, तो 6 है, और a की जगह पर 3 है, तो 6/3 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 7, -8 किस पाद में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस होता है चतुर्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि कभी कभी संख्या भी दे देता है और कभी कभी इसका हिंदी भी लिख देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉट थीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी p/h होता है। p के जगह पर 3 है, h के जगह पर यहाँ पर कितना है, तो 5 है। तो हमें क्या निकालना है, तो b निकालना है। तो b का फार्मूला क्या होता है, तो b का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कोण के जगह पर यानी h बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर
पाँचा 25 हो जाएगा और -3 तिहाई 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो 16 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b बराबर यहाँ पर 4 आया। तो कॉट थीटा का मान बताना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा लम होता है, यानी b बटा में p होता है। तो b के जगह पर कितना आया? तो b के जगह पर अभी 4 आया, तो 4 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर p के जगह पर 3 है, तो 4/3 इसका राइट आंसर आया। कहाँ पर दिया है? तो 4/3 यहाँ पर नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया है। 4/3 इसे यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर 4/3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वही होता है जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इनमें अभाज्य संख्या बताना है, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17, क्योंकि 17 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट 36 डिग्री और -tan 54 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है तो 0 आएगा। तो चलिए हम आप लोग को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के जब पर 36 है तो 36 लिखेंगे, और यहाँ पर -tan 45 है, तो tan 54 है तो tan यहाँ पर 54 लिखेंगे, क्योंकि एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है, फार्मूला है, तो tan हो जाएगा, और 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर tan 54 है तो लिखेंगे tan 54 हो जाएगा। तो tan 54 में से tan 54 घटाएंगे तो 0, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर बटा में दे देता है, जैसे यहाँ पर कॉट 36 डिग्री दे देता है, और यहाँ पर बट्टा में देता है tan 54 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बट्टा में है तो इस भाग लगेगा तो 1 आएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसे हम आंकड़ा बोलते हैं, जिसका परिसर बताना है। परिसर भी बहुत सिंपल है। परिसर कैसे निकलता है? तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 56। तो यहाँ पर 56 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है? तो इनमें शायद सबसे छोटी संख्या है 9। तो यहाँ पर 56 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? तो जब 56 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 47। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर डिग्री होगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो ये फार्मूला है, cos थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, प्लीज़ आप लोग फार्मूला याद कीजिए तभी क्वेश्चन बन पाएगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑल फार्मूला का, आप लोग जाकर देख लीजिए, उसमें ट्रिक भी बताया गया है कि किस तरह से आप लोग को याद करना है फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद दीर्घात बहुपद। रैखिक बहुपद को हम यहाँ पर एक घात वाला बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पर त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है, और रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? देखिए आप लोग क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दिया जाएगा, तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कौन इनमें से परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, और आप लोग कहीं हर बारे में आप लोग लिख देंगे यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन आप लोग को दिखेगा कि √16, तो √16 को आप लोग टिक लगा दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को क्वेश्चन सबसे पहले पूरा पढ़ना चाहिए। तो पूछा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है? तो √16 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर √25 एक परिमेय संख्या है, और √49 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट का 7 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो वह संगत होगा या असंगत होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई
हल नहीं है तो वह असंगत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जब कोई हल नहीं है तो वह असंगत होगा। अगर एक हल होता है या अनेक हल होता है तो वह संगत होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो वह असंगत होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर फिर कुछ संख्या दिया है यानी आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो यह क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में बताना है इसका आंसर कि इनमें से कौन बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। आप लोग को बताना है इसका आंसर कमेंट में, देखते हैं कि किसका सही आंसर आ रहा है, इनमें से कौन बहुलक नहीं है, बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो x का निर्देशांक या नियामक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछा है। अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो y का नियामक कहलाता, लेकिन यहाँ पर y अक्ष से पूछा है तो x का नियामक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो सेक यहाँ पर लिख देंगे सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो केवल यहाँ पर 2 होता है। तो कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चलिए इसका भी आंसर एक आएगा, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले cos 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 48 है, 48 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस साइन 42 है तो साइन 42 हो जाएगा। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये फार्मूला है। तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा, और माइनस साइन 42 है तो माइनस साइन 42 हो जाएगा। माइनस साइन 42 हो जाएगा। तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे तो 0, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर बाटा में दे देता है तो इसका आंसर एक आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 का कोटि है। देखिए यहाँ पर कोटि पूछा है, सिंपल है। पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। तो कोटि कौन होगा? तो 5 होता है, याद रखिएगा। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, यानी x का मान भुज होता है और y का मान कोटि होता है। तो यहाँ पर x का मान 4 है, y का मान यहाँ पर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हो कि बिंदु ए में दिया है 8,10 और बी में दिया है 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। मध्य बिंदु का नियामक बताना है, और ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आता है। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे मध्य बिंदु के, होता है x1 प्लस x2/2 होता है, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु का। और y1 प्लस y2/2 होता है। तो x1 के जगह पर कितना है? तो 8 है, प्लस यहाँ पर x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 10 है, और यहाँ पर प्लस y2 के जगह पर 6 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो 16/2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, जब इसे कटाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 6,8 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल यहाँ पर 8 और 12 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल यहाँ पर 8 और 12 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन बनाना। दोनों संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। दोनों संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो 8 प्लस में 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 12 8 कितना होता है? तो 20 होता है, और बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आया? तो 10 आया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग को लंबा क्लास पसंद नहीं आता है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को 1 घंटा का क्लास चलेगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग को पसंद नहीं पड़ता है लंबा क्लास। हम कराए हैं कई क्लास कराए हैं कई बार,